प्रिय विद्यार्थियों, राजकीय महाविद्यालय अंता के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको आइगन फलन एवं आइगन मान के बारे में कुछ बताऊंगा। तो देखिए, आइगन फलन और आइगन मान को समझने के लिए माना कि फलन साई पर संकारक अल्फा कैप का संकार्य करने पर यह परिणाम आता। जब मैंने संकारक अल्फा फंक्शन साई पर लगाया तो साइन डैश आया। यहाँ साई डैश साई से बिल्कुल भिन्न है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में साइन डैश बराबर लैम्डा साई हो तो अल्फा कैप साई बराबर मैं साइन डैश की जगह क्या लिख दूं, लैम्डा साई। या लैम्डा की स्थिरांक हो तो साई को संकारक अल्फा का आइगन फलन कहते हैं तथा साइन लैम्डा को अल्फा का जो साई के साथ जुड़ा हुआ है आइगन मान कहते हैं। समीकरण 88 इस प्रकार भी लिखी जा सकती है कि संकारक पर फलन, किसी फलन पर अगर संकारक अप्लाई करें तो संख्यात्मक मान और वही फलन वापस आ जाए तो ये फलन तो आइगन फलन कहलाता है, और ये जो संख्यात्मक मान है इसको अपन आइगन मान बोल सकते हैं। इस समीकरण को संकारक अल्फा कैप के लिए आइगन मान समीकरण कहते हैं। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। अल्फा कैप के लिए मैंने माना कि कोई संकारक है d/dx, वह फलन साई जिसकी वैल्यू है a की पावर ax हो तो अल्फा कैप साई इज इक्वल टू d/dx e ax। अब देखो e x का तो जो इंटीग्रेशन होता है e ax का तो e x ही होता है, एक्सपोनेंशियल की पावर x का तो एक्सपोनेंशियल की पावर ax ही होता है। ax में x का 1 और एक कांस्टेंट आगे आ गया, तो आ गया मेरे पास e x क्या था, साइन। तो इक्वेशन ये बन गई। तो यहाँ e एक संकारक d/dx का आइगन फलन तथा a आइगन मान, क्योंकि जो फलन लिया था वही फलन वापस प्राप्त हो गया, तो जो a संख्यात्मक मान है वही क्या कहलाएगा, आइगन मान। इसको एक और नेक्स्ट एग्जांपल है, उससे समझ लीजिए। माना कि अल्फा कैप बराबर d/dx का फलन है e की पावर ax स्क्वायर है, तो d/dx e की पावर ax स्क्वायर इज इक्वल टू ax स्क्वायर का तो वही होता है। फिर मैं इसका करूँ अवकलन ax स्क्वायर का, तो क्या होता है 2ax, तो ये 2ax आगे आ गया। तो देखो ये वापस ये बन गया, तो मेरे पास जो वैल्यू आई क्या है 2a। गॉट इट। अब देखिए 2ax वैल्यू आई, तो ये आइगन मान है, समझ गए। यहाँ ex का संकारक ये है और ये संख्यात्मक मान नहीं है, अतः आइगन मान नहीं, अतः आइगन समीकरण में नहीं, क्योंकि समीकरण आपके रिवर्स है। श्रोडिंगर समीकरण में देखो h कैप है बराबर e साइन, जहां h कैप बराबर -p² प्लस v बराबर -h कट स्क्वायर अपॉन 8π² डेल स्क्वायर प्लस v। अतः समीकरण जिसमें साइन संकारक h का अवस्था फलन है तथा समीकरण संख्यात्मक मान e है, तो ये आइगन फलन और आइगन मान यानी आइगन समीकरण भी कह सकते हैं इसे। इसी प्रकार ये लिया एक एग्जाम्पल। बताइए कि फलन साई 8 e की पावर 4x संकारक d/dx आइगन फलन है, इसका आइगन मान क्या होगा। हम जानते हैं कि इसको अप्लाई किया तो ये बनी। अब मैं इसको ऐसा लिख लूँ तो ये इक्वेशन बनी, तो ये साई के लिख दिया, तो जो संकारक d/dx का आइगन फलन है और इसका मान आइगन मान क्या है 4 है। इसी प्रकार जो एग्जाम्पल सेकंड है, यदि तरंग फलन साई बराबर साइन 2x संकारक d/dx स्क्वायर का आइगन फलन है तो आइगन मान क्या होगा, तो आप आराम से निकाल सकते हो। इस संकारक को इस फलन पर अप्लाई किया तो साइन 2x का क्या होता है cos 2x और 2x का क्या होगा 2, तो d/dx 2 cos 2x बराबर 2। एक बार तो अप्लाई कर दिया, तो एक बार और करेंगे 2x पर cos 2x का क्या होगा माइनस साइन 2x, तो हो गया। तो इक्वल क्या आ गया -4 साइन 2x। ये मल्टीप्लाई का साइन है या माइनस नहीं है, मल्टीप्लाई है ना, 2 × 2, तो -4 साइन 2 या मल्टीप्लाई के साथ क्या -2, 2 × -2 गॉट इट इज इक्वल टू -4 साइन 2x संकारक इंटू तरंग फलन बराबर संख्यात्मक मान इंटू वही फलन इज इक्वल टू आइगन मान इंटू वही फलन। तो आ गया, क्योंकि समान फलन साइन 2x का स्थिरांक -4 है, अतः तरंग फलन साइन 2x संकारक d/dx स्क्वायर का आइगन फलन है, जिसका आइगन मान क्या है -4। गॉट इट। अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे क्वांटम यांत्रिकी मुख्य अभिगय, तो पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।